हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एग्जाम को 91 में स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज बिहार पुलिस का सेट 2 है। बिहार पुलिस का सेट 2 है दोस्तों, जो कि 21,000 पद के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन पर सीधा चलते हैं। जो एग्जाम्पल 91 पर नए हैं दोस्तों, वो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये आपका चैनल एग्ज़ाम तक चलेगा। बिहार पुलिस का जो वीडियो बन रहा है वो एग्ज़ाम तक चलेगा दोस्तों। चलिए अब एग्ज़ाम क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। देख सकते हैं आज का जो मेरा सेशन है, ये आपका बिहार पुलिस फायरमैन का है, जो कि 27/3/2022 को हुआ था साथियों। चलिए हम चलते सीधा क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। न समय गुजारे हुए देख सकते हैं आप लोग, आज जो घटना चक्र दिखा रहे हैं ये नया सेशन का है। कौन सा है? ये 2023 का है। कौन सा है दोस्तों? देख सकते हैं 2023 का है, 2023 का है साथियों। चलिए देख सकते हैं बिहार पुलिस फायरमैन, बिहार पुलिस कांस्टेबल प्लस फायरमैन का है साथियों। फायरमैन का है, देख सकते हैं आपका है। हल प्रश्न पत्र कौन सा है? हल प्रश्न पत्र आपका, चलिए बिना समय गुजारे हुए चलते हैं हम लोग। देख सकते हैं आप लोग 27/3/2022 का है, एकदम न्यू अपडेट क्वेश्चन। 27/3/2022 सेकेंड शिफ्ट का है साथियों। सेकेंड शिफ्ट का कौन सा शिफ्ट है? आपका सेकेंड शिफ्ट है, सेकेंड शिफ्ट है। चलिए बिना समय गुजारे हुए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। आप लोग देख सकते हैं 4 नंबर पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं साथियों। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 पर? देखिए ध्यान से देखिए, पढ़िए। अभिनियोग कहाँ का प्रमुख कला है? क्या है अभिनियोग कहाँ का प्रमुख कला है साथियों? आपका फ्रांस का है, आपका फ्रांस का है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5, 6 में क्या बोला गया? देख सकते हैं 6 में बोला गया आपका, 6 में बोला गया संस्कृत शब्द का विशेषण। संस्कृत शब्द विशेषण होगा सांस्कृतिक होता है। क्या होता है साथियों? सी नंबर आपका हो जाएगा सांस्कृतिक हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? विफलता। देख सकते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया विफलता का विपरार्थक यानी कि विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सफलता। विफलता का सफलता हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया साथियों? देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में ट्रांसलेशन है दोस्तों, बना लीजिएगा। चलिए हम लोग डायरेक्ट 10 नंबर पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ रहे हैं। क्या बोला गया? तो क्वेश्चन नंबर 10 पर बोला गया आ रही रवि की सवारी कविता में बादलों का एक रूपता किससे की गई थी? आपका अनुचरों से की गई थी। किससे की गई थी साथियों? अनुचरों से की गई थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में? विद्वान का विलोम। विद्वान का विलोम तो आप लोग जानवे करते होंगे। विद्वान का विलोम क्या हो सकता है? आपका मूर्ख हो सकता है, क्योंकि विलोम सब पूछा गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में? आपका क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 है, जो कि आपका पर्यायवाची शब्द के बारे में बताया गया है। आपका समूह में बादल का पर्यायवाची कौन सा है? समूह में चारों से देखिए, आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या बोला गया है? वरीद, नीरद और पयोद। वरीद, नीरद और पयोद। उसके बाद भी होता है, देखिए ध्यान से देखिए, बादल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? मेधा होता है, धन होता है, जलधर होता है, नीरद होता है, वरीद होता है, वरीदहार होता है, पयोद होता है, अंबुज होता है, पयोधारा होता है, जलद होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। सवाल आपका हो गया 16 नंबर क्वेश्चन। क्या बोला गया 16 नंबर में? देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है?
भारत माता कविता के लेखक कौन है? भारत माता कविता के लेखक आपका कौन सा है? भारत माता कविता के लेखक कौन है साथियों? भारत माता कविता के लेखक कौन है? देख सकते हैं आपका सुमित्रानंद पंत। कौन सा है? बी नंबर सुमित्रानंद नंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत है बी नंबर साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर आपका 17। ध्यान से पढ़िए, हिंदी इसमें बहुत मायने रखता है साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए साथियों। चलिए 17 नंबर में क्या बोला गया? मैं निर्भरी दुख की बादल, मैं निर्भरी दुख की बादल, मैं निर्भरी दुख की बादल हूँ, मैं निर्भरी दुख की बादल हूँ। कविता मैं निर्भरी दुख की बादल हूँ महादेवी वर्मा। कौन सा है दोस्तों? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के किस कवि संग्रह का संकलित है साथियों? आपका यम हो जाएगा। आपका कौन सा हो जाएगा? यम हो जाएगा। यम आपका यम हो जाएगा साथियों। यम हो जाएगा साथियों। फिर नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 18 नंबर में क्या बोला गया है? देख सकते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन 18 में बोला गया है। 18 में देख सकते हैं बोला गया है, 18 में बोला गया माली और मालिन का समास विग्रह बोल रहा है। आप जान भी करते हैं, आप लोग तो जानते हैं द्वंद्व समास का उदाहरण होता है, क्योंकि दोनों पद प्रधान होता है, इसलिए द्वंद्व समास का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? हमारी नींद क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया? हमारी नींद कविता के लेखक, हमारी नींद कविता के लेखक कौन सा है? हमारी नींद कविता के लेखक आपका वीरेंद्र डगवाल है साथियों। कौन सा है? वीरेंद्र डगवाल है साथियों। चलिए वो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। चलिए आपका हिंदी और इंग्लिश समाप्त हो गया। अब आप साइंस जीके की ओर चलिए, क्योंकि आपका 40 को जीके रहेगा, उसके बाद 20 को साइंस रहेगा, उसके बाद 10 को मैथ रहेगा साथियों। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आपका मध्य प्रदेश में स्थित है साथियों। और स्थित जो किस वर्ष स्थित हुआ था साथियों? देख सकते हैं आपको 1981 ईस्वी में स्थित हुआ था कूनो राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 22 में आपका भारत का सबसे लंबा बांध क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध आपका हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया है भारत के ग्रामीण क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? आपका दोनों पाई जाती है, मौसमी और प्रच्छादन बेरोजगारी दोनों। प्रच्छादन का मतलब होता है छुपी हुई बेरोजगारी, उसी को बोलते हैं प्रच्छादन। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? बोला गया है नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कितना है? क्वेश्चन नंबर 24 में बोला गया है भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष तो आप लोग जान भी करते हैं, मीरा कुमार होगा प्रथम महिला अध्यक्ष। चलिए और पुरुष में पूछेगा तो जीवी मूलांकर हो जाएगा साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला गया? समयावादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे साथियों? आपका कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कार्ल मार्क्स जी हो जाएंगे समयावाद की। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाया जाता है, आपका असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में, पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है, असम में पाया जाता है साथियों, असम में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में आपका हो गया 27 नंबर क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहा था? आपका बीबी गिरी रहे थे सबसे कम समय के लिए, 1 से 1.5 महीना के लिए रहे थे बीबी गिरी। 1 से 1.5 महीना के लिए बीबी गिरी रहे थे साथियों, 1 से 1.5 महीना के लिए बीबी गिरी रहे थे। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। 28 नंबर में क्या बोला गया है? गांधी अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? आपका 14 अप्रैल को। कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जान रहे हैं आप लोग? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। वृष्टि छाया क्या है? सही बात है, वृष्टि छाया के बारे में आप लोग जानिए। एक ऐसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृष्टि छाया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तक को निलंबित किया जाता है, आपका कौन करता है? राष्ट्रपति करता है साथियों। देख सकते हैं आपका राष्ट्रपति करेगा। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का परिवर्तन को निलंबन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। चलिए
31 नंबर का समाप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं 32 नंबर पर। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जान ये रहे, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण था, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट हुआ था साथियों? 1939 को स्टार्ट हुआ था और 1935 को 1945 को समाप्त हुआ था साथियों, समाप्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। झारखंड में झूम खेती देख सकते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 में क्या बोला? झारखंड में झूम खेती या झूम कृषि, बात वही है। वो क्या कहते हैं हम लोग? कुरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुरुवा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है साथियों? 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया था? आपका पोलैंड पर बोल रहा, एडोल्फ हिटलर ने किया था। एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के थे वही किए थे। एडोल्फ हिटलर पोलैंड के थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहन के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत किया था, जो जनवरी 2021 का? मान लीजिए कि क्वेश्चन नहीं पूछेगा, 36 नंबर क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ये करेंट है साथियों, तब पर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। कौन सा जगह? बेंगलोर था, जो कि टेस्ला कंपनी सर बसाया था, बेंगलोर बसाया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया? सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कंपनी, जानिए रहे हैं सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी कंपनी कौन था? आपका पुर्तगाल था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। आपका सिंधु और सतलज देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंधु और सतलज कौन सा नदी का उदाहरण है? आपका पंजाब हिमालय का। इसकी पंजाब हिमालय का ऊंचाई कितना है साथियों? 560 किलोमीटर, 560 मीटर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में आपका 39 नंबर में क्या बोला गया है? राज्यसभा में 1/3 सदस्य, क्या बोला गया? राज्यसभा में 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं। आप लोग जानिए रहे हैं 2 वर्ष के लिए करते हैं साथियों। कितना वर्ष करते हैं? 2 वर्ष के लिए करते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। पर्सा के राजा विलियम प्रथम को कहाँ जर्मन के सम्राट घोषित किया गया था? आप लोग जानिए रहे हैं वर्षिया के थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। 41 पर चलते हैं। संपत्ति का अधिकार अब एक है, जानिए रहे हैं आप लोग। संपत्ति का अधिकार हो गया, कानूनी अधिकार हो गया साथियों। संपत्ति का अधिकार क्या बन के रह गया? कानूनी अधिकार सिर्फ बन के रह गया साथियों, जो कि आपका 44 के संविधान संशोधन के तहत 1978 में हुआ था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आपका सर्वाधिक जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश हो जाएगा साथियों। उसके बाद क्या बोला गया है? वो 900 किलोमीटर का चरधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्मित किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था साथियों। देख सकते हैं उत्तराखंड का 4 धाम है। सबसे पहले यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की सड़क को ही हम लोग जोड़ता है, उसी को बोलते थे उसी को बोला गया हाईवे प्रोजेक्ट, उसी को बोला गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या है साथियों? उत्पादन के साधनों का आय होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। रबड़ डाइडस फल है। रबड़ जो है डाइडस फसल है, आपका जानिए रहे कौन सा फसल है? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है। कौन सा? भूमध्य रेखीय क्षेत्र की है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होते हैं जो उत्पन्न होता है आपका भूमध्य सागरियम। जो उत्पन्न क्या होता है साथियों? भूमध्य सागरियम होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। बोला गया है विदेशी निवेश कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? देख सकते हैं आपका 47 नंबर क्वेश्चन में बोला गया विदेशी निवेश कहलाता है बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा किया गया निवेश उसी को बोलते हैं बहुदेशी निवेश। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। क्या बोला गया है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? आप लोग जान ही रहे हैं, लोकसभा अपने उपाध्यक्ष को देता है त्यागपत्र। चलिए नेक्स्ट सवाल की और चलते हैं साथियों। 26 नवंबर जाना जाता है, आप लोग जान ही रहे हैं 26 नवंबर जाना जाता है राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में। किसके लिए जाना जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। आपका नेक्स्ट सवाल कितना नंबर है? 51। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना दिन होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल आप लोग जान रहे हैं, राष्ट्रपति का कार्यकाल हो जाएगा आपका 5 वर्ष का हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष का हो जाता है, 5 वर्ष का हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों।
वायुमंडल में स्थित ओजोन ओजोन सूर्य से आने वाले डाइजेस्ट विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है। आप लोग जान रहे हैं, आप लोग जान रहे हैं कौन सा हो जाएगा, आपका पराबैंगनी हो जाता है साथियों, पराबैंगनी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है मनरेगा के अंतर्गत देश में ग्रामीण क्षेत्र में कितने दिन काम दिया जाता है। 100 दिन दिया जाता है साथियों। कितना दिन दिया जाता है आप लोग देख सकते हैं, 100 दिन के लिए दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। विश्व में किस देश का सर्वप्रथम लिखित संविधान विश्व में सर्वप्रथम बोला गया, इसलिए अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका के बाद आप लोग का हम लोग का इंडिया भी है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा जानी जाती है दिहांग, इसके दिहांग के नाम से जानते हैं, दिहांग के नाम से जाने जाते हैं, दिहांग के नाम से जानी जाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 56 वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर बोला गया साथियों। ये ध्यान दीजिए, शहर बोला गया है, इसलिए शहर में दूसरा बोला गया, वो भी दूसरा है, इसलिए दिल्ली हो जाएगा। पहला आपका मुंबई है और दूसरा दिल्ली है। देख सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन में दिया गया है साथियों, क्या दिया गया डिस्कशन में दिया गया है। पहला शहर देख सकते हैं कहाँ है, पहला शहर देख सकते हैं, पहला शहर है ना मुंबई है, सर्वाधिक शहर मुंबई में है, उसके बाद द्वितीय शहर दिल्ली में है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। भारत का वाटरमैन जानिए रहे हैं आप लोग, वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, बहुत चर्चित आदमी है, जो कि तरुण भारत संघ के सदस्य है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क समझ रहे हैं, ज्वेलर्स यानी ज्वेलरी जो हम लोग सोना चांदी खरीदते हैं उसी में हॉलमार्क लगा रहता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं लगा रहता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलिए साथियों। लगा निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई थी। आप लोग जान रहे हैं मासिक ग्राम में सर्वाधिक वर्षा, क्योंकि गारो, खांसी, जयंतियाँ ये तीनों अपने आपस में टकरा कर मासिक ग्राम में वर्षा कराती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया साथियों, उस एजेंसी का नाम जिनके मरम्मत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदानों खरीदती है वो कहलाती है साथियों भारत खाद्य निगम। क्या कहलाती है, भारत खाद्य निगम कहलाती है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में, खरीफ की कौन सी फसल पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। आप लोग जानिए रहे हैं, सी नंबर आपका ज्वार और बाजरा हो जाएगा, ज्वार और बाजरा हो जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया, भारत सरकार की प्रथम लीगल ऑफिस कौन सा है साथियों। आपका हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। क्या हो, भारत का महान्यायवादी जो है ना लीगल ऑफिस है, प्रथम लीगल ऑफिस है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से कहाँ चलाया गया था, थाने के बीच चलाया गया, वो भी 34 किलोमीटर, कितना 34 किलोमीटर चलाया गया, देख सकते हैं 34 किलोमीटर चलाया गया था। कब चलाया गया था, 16 अप्रैल 1853 को चलाया गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया, पद्मश्री रामचंद्र मांझी यानी कि कौन सा है, पद्मश्री रामचंद्र मांझी को डाइजेस्ट प्रसिद्ध दिया गया था, लोक नृत्य से संबंधित है। लोक नृत्य कौन था, लोंडा पार्टी का लोक नृत्य था। देख सकते हैं रामचंद्र मांझी को क्या दिया गया था, लोंडा पार्टी का लोक नृत्य दिया गया था साथियों। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में स्थित है, जलालगढ़ किला आपका पूर्णिया में हो जाएगा। जलालगढ़ किला कौन सा हो जाएगा साथियों, पूर्णिया में स्थित है। जलालगढ़ किला बिहार के किस में है, पूर्णिया में स्थित है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हो। 75 है क्वेश्चन। क्या बोला गया है, अम्लीय वर्षा निम्न के ऑक्साइड के कारण होता है। आपका अम्लीय वर्षा आप देख सकते हैं सल्फर और नाइट्रोजन दोनों कारण होता है। सल्फर यानी कि SO2 सल्फर हो जाता है साथियों। क्या होता है, सल्फर हो जाता है SO2 और नाइट्रोजन होता है NO2 हो जाता है साथियों, इसी के कारण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। क्या बोला गया है, कौन सी विटामिन जो स्कर्वी कारण होता है, स्कर्वी जानिए रहे आप लोग, सी के कारण होता है स्कर्वी। किसके कारण होता है, आपको सी के कारण स्कर्वी होता है साथियों, सी के कारण स्कर्वी होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। गैलीलियो क्या बोला गया है, गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी, टेलीस्कोप ने की थी। गैलीलियो ने किस यंत्र की खोज की थी, टेलीस्कोप को क्या था साथियों। बोला गया निषेचन के पश्चात बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह डाइजेस्ट में विकसित होता है। कौन सा होता है, बीजांड में जो होता है, जानिए रहे आप लोग, बीज होता है, जो कठोर होता है आपका बीज ही होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। क्या बोला गया नेक्स्ट सवाल में, देख सकते हैं बड़े क्वेश्चन ध्यान से। बोला गया है 79 में क्या बोला गया है, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने
करने के लिए अधिकांशतः किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आपका यूरेनियम 235 का किया जाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है? आपका किलोवाट जो होता है ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। बोला गया वह संयोजी उत्तक जो अस्थि को मांसपेशियानी बॉन्ड से मसल्स की ओर जोड़ता है, आपका कंडारा क्या होता है? कंडारा की बोलते हैं हम लोग टंडन बोलते हैं साथियों। कंडारा को ही हम लोग टंडन देख सकते हैं, टंडन बोला जाता है कंडारा को ही। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 82 है आहारनाल मुख्य रूप से डैश डैश से डैश डैश तक विकसित होता है, आपका मुंह से गुद्दा तक होता है। कहाँ होता है? मुंह से गुद्दा तक होता है साथियों, मुंह से गुद्दा तक होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। एक डैश डैश द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब हमेशा देख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, हमेशा आभासी, सीधा एवं छोटा होता है। आपका लेंस मारिएगा गलती हो जाएगा, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण हो जाता है साथियों। हमेशा आभासी और सीधा उत्तल दर्पण होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। प्रथम टीका विकसित किया गया था आपका एडवर्ड जेनर, यानी कि चेचक का टीका जो है प्रथम विकसित किया गया था साथियों। संपीड़ित प्राकृतिक गैस होता है आपका मीथेन होता है। कौन सा होता है साथियों? मीथेन होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस आपका मीथेन होता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। बोला गया है एक अधातु जो कमरे में तापमान पर द्रव अवस्था में रहते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं, ब्रोमीन रहता है कमरे में तापमान पर साथियों। 87 नंबर में क्या बोला गया साथियों? देख सकते हैं डैश पादप की पत्ती बीड़ी बनाने के लिए। इसमें जो है ना ऑप्शन में गलती दिया गया, इसलिए इसका बात नहीं लीजिएगा, आपका तेंदुआ हो जाएगा। यहाँ दिया धतूरा की पत्ती, लेकिन आपका आंसर होगा तेंदुआ का पत्ता का बनता है। 88 में क्या बोला गया? मेरुरज्ज की सुरक्षा प्रदान की जाती है आपका केसुरुक दंड के द्वारा। किसके द्वारा? केसुरुक दंड के द्वारा किया जाता है साथियों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है जीके का। क्या बोला गया साथियों? निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं बोला गया, इसलिए आपका उबलता हुआ पानी नहीं है, क्योंकि उबलता हुआ पानी आपका भौतिक परिवर्तन होता है। इसलिए होता है कि उबलते हुए पानी भाप बनकर ऊपर चल जाता है, फिर ऊपर से जब गर्मी ज़्यादा होता है तो ऊपर से वो नीचे चला आता है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलते हैं साथियों। 90 क्वेश्चन 90 है। बोला गया क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है आपका जिप्सम से बनाया जाता है। जिप्सम से देख सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। इसका उपयोग मूर्ति के निर्माण, हड्डी के टूटने पर उस पर प्लास्टर बनाने आदि में किया जाता है साथियों। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। आप यहाँ से देख सकते हैं 10 क्वेश्चन जो है मैथ का बचा हुआ है। अगर आप लोग मैथ बनाना चाहते हैं या मैथ का क्वेश्चन का PDF खोजते हैं तो आप लोग एग्जाम्पल 91 पर जाके आप लोग PDF लेके आप लोग मैथ प्रैक्टिस कर सकते हैं साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए।